हेलो स्टूडेंट। तो C++ में अभी तक हम लोगों ने एल्गोरिदम किस तरह से बनाया जाता है और दूसरा फ्लो चार्ट किस तरह से बनाया जाता है, ये दोनों चीज को पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग में बहुत सारे कैरेक्टर का यूज किया जाता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है C++ कैरेक्टर सेट। C++ एक तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जो कि हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। अगर हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, यानी कि लैंग्वेज यानी कि एक भाषा जिसमें कि बहुत सारे कैरेक्टर का यूज होगा, तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। A character set is a set of valid character that a language can recognize। यानी कि कैरेक्टर सेट वैलिड कैरेक्टर का समूह होता है जिससे लैंग्वेज उसे समझ सके। दूसरे शब्दों में यह बोल सकते हैं कैरेक्टर सेट वैलिड कैरेक्टर जिसे हम प्रोग्रामिंग में लिख सकते हैं, वो हमारा क्या होता है, कैरेक्टर सेट। तो देखा जाए तो कैरेक्टर सेट बहुत सारे होते हैं, तो चलिए देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला है हमारा लेटर। लेटर में लिखा हुआ है कैपिटल ए से लेकर के जेड और स्मॉल ए से लेकर के जेड। C++ प्रोग्रामिंग में कैपिटल ए से लेकर के जेड को अपर केस बोला जाता है और स्मॉल ए से लेकर के जेड तक को लोअर केस बोला जाता है। सेकंड है हमारा डिजिट। डिजिट नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें 0 से लेकर के 9 डिजिट तक का यूज होगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितना है, 10। नेक्स्ट है हमारा स्पेशल सिंबल। तो C++ में सिंबल भी यूज होता है और हर एक सिंबल का अपना एक अलग अलग मतलब होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे सिंबल का यूज किया जाता है जो हम लोग प्रोग्रामिंग करते समय ही धीरे धीरे करके समझते चले जाएंगे। जिसमें हम कुछ सिंबल को लिखे हैं, हैश साइन को, प्लस माइनस इनटू, ग्रेटर देन, लेस देन, एंड साइन, क्वेश्चन मार्क का साइन और भी बहुत सारे सिंबल होते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाइट स्पेस। तो व्हाइट स्पेस कंप्यूटर में वैसे कैरेक्टर होते हैं जब हम इसे कंप्यूटर में प्रेस करते हैं तो वो आपको दिखता नहीं है। जैसे हम इंटर करते हैं तो हमारा लाइन चेंज हो जाता है। जैसे कि हम ब्लैंक स्पेस प्रेस करते हैं तो एक जगह छूट जाता है। तो ये सब सारे के सारे भी क्या होते हैं, एक तरह का कैरेक्टर होता है जो हमें C++ में यूज करना है। तो व्हाइट स्पेस कौन कौन से होते हैं आपके, ब्लैंक स्पेस होते हैं, हॉरिजॉन्टल टैब होते हैं, इंटर होते हैं, फ्रॉम फीड होते हैं। ये सब सारे के सारे क्या है आपके, व्हाइट स्पेस हैं। नेक्स्ट है हमारा अदर कैरेक्टर, जो है आपका ASCII कैरेक्टर होते हैं। तो ASCII एक तरह का कैरेक्टर कोड होता है, यानी कि कीबोर्ड में आपको जितने भी लेटर, डिजिट और सिंबल दिख रहे होते हैं उन सभी का एक कोड यानी कि नंबर में लिख दिया गया है, जिसे हम C++ प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे। इसका यूज अगर आप किसी भी लेटर को नंबर में चेंज करना चाहते हैं या नंबर में लेटर को चेंज करना चाहते हैं तो हम लोग ASCII कोड का यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टोकन। तो टोकन के बारे में समझेंगे। तो टोकन क्या है और टोकन कितने टाइप के होते हैं, तो चलिए समझते हैं। द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम। प्रोग्राम में लिखा जाने वाला स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट को हम टोकन बोलते हैं। दूसरे शब्द में बोला जाए तो प्रोग्रामिंग में लिखा जाने वाला स्मॉलेस्ट पार्ट को हम टोकन बोलते हैं, जिसका अपना अलग अलग मतलब निकलता हो। टोकन को एक और नाम से जानते हैं, लेक्सिकल यूनिट। याद रखने वाली बात है, टोकन के एक और नाम क्या है, लेक्सिकल यूनिट। टोकन टोटल 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, पंक्चुएटर्स एंड ऑपरेटर। तो सभी के बारे में छोटा छोटा अभी हम समझेंगे और सभी को हम अगले वीडियो में यानी आगे आने वाले वीडियो में सभी को हम ब्रीफ में समझाएंगे।
तो चलिए सबसे पहले हम किसको देख रहे हैं, तो कीवर्ड को। कीवर्ड एक तरह का रिजर्व वर्ड होता है। यानी कि ये एक तरह का प्री डिफाइंड होता है। C++ में अगर देखा जाए तो कुछ कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कि पहले से फिक्स होते हैं, यानी कि पहले से वो स्टोर करके रख दिए गए होते हैं, जिसका अपना अपना एक्शन परफॉर्म होता है। जैसे हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और कीवर्ड को लिख देते हैं तो यूजर उसे चेंज नहीं कर सकता है, यानी जो पहले से हमारा वर्ड है वही वर्ड को हम मेंशन करेंगे, जिसका अपना अलग अलग एक्शन परफॉर्म होता है। तो देखा जाए तो कीवर्ड एक तरह का क्या है, हमारा रिजर्व वर्ड है, जिसे चेंज नहीं किया जा सकता है यूजर द्वारा। दूसरा है हमारा आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर यूजर के द्वारा दिया गया एक नाम, जिससे हम वेरिएबल, क्लास, फंक्शन, एरे को पहचान सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि एक क्लास में बहुत सारे लड़के हैं और हर एक लड़के का अपना अलग अलग नाम है। अगर हम किसी लड़के को बुलाना चाहते हैं तो उसके नाम से बुला सकते हैं, तो उसका नाम एक तरह का क्या हो गया हमारे लिए, आइडेंटिफायर हो गया। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। जैसे हम यहां पे मेंशन करते हैं a = 20, तो यहां पे 20 क्या है, हमारा वैल्यू है, और a क्या है हमारा, वेरिएबल। अब ये समझिए, यानी कि a वेरिएबल में हमारा क्या स्टोर है, तो 20 स्टोर है। यानी कि देखा जाए तो यहां पे a जो है, यानी कि वेरिएबल एक तरह का क्या हो गया हमारा, आइडेंटिफायर हो गया, जिससे हम पहचान सकते हैं कि हमारा 20 वैल्यू है। तो आइडेंटिफायर किसी भी वेरिएबल, क्लास, फंक्शन, एरे को पहचानने में यूज किया जाता है। साथ ही साथ आइडेंटिफायर में हम कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते हैं, यानी कि जो हमारा कीवर्ड है वो हम यूज आइडेंटिफायर में नहीं कर सकते हैं। जैसे भी हम बताएं कि आइडेंटिफायर एक तरह का यूजर डिफाइन होता है, यानी यहां पे हम a = 20 लिखे हैं, यहां पे हम कुछ और भी नाम दे सकते हैं, x, y, z, a के जगह पे। तो आइडेंटिफायर क्या होता है, एक तरह से यूजर डिफाइन भी होता है। थर्ड है हमारा लिटरल्स। लिटरल्स एक तरह का कांस्टेंट होता है। लिटरल्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कि इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोटिंग कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट। यानी कि ये प्रोग्रामिंग में अपने वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। एग्जाम्पल में जैसे कि अगर हम मेंशन कर देते हैं कि ये हमारा इंटीजर कांस्टेंट है, तो वो कभी भी वो पॉइंट में चेंज नहीं हो सकता, यानी कि वो फ्लोटिंग में चेंज नहीं होगा। फोर्थ है हमारा पंक्चुएटर। पंक्चुएटर का एक और नाम होता है सेपरेटर। सेपरेटर का मतलब अलग अलग भाग में बांटना, यानी कि अगर हम किसी भी प्रोग्रामिंग में पंक्चुएटर का यूज करेंगे तो हम उस प्रोग्राम को अलग अलग भाग में बांट सकते हैं। तो पंक्चुएटर का यूज किस वजह से किया जाता है, तो किसी भी प्रोग्राम को सेपरेट करने के लिए, यानी कि अलग अलग भाग में बांटने में यूज किया जाता है। लास्ट है हमारा ऑपरेटर। तो ऑपरेटर का यूज कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने में किया जाता है या कैलकुलेशन करने में इसका यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल अरिथमेटिक ऑपरेटर जैसे कि प्लस, माइनस, इनटू, डिवीजन, ये सब सारे के सारे ऑपरेटर होते हैं। जैसे हम यहां पे बोले a + b, तो यहां पे हमारा क्या होगा, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है, तो प्लस। साथ ही साथ जब भी हम ऑपरेटर का यूज करते हैं तो हमें कुछ रिजल्ट मिलता है। तो आज अभी हम लोग देखें कि टोकन क्या होता है और टोकन के कितने टाइप होते हैं, और सारे टाइप का एक छोटा छोटा एग्जाम्पल लेकर के हम लोग समझे हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कीवर्ड क्या होता है, आइडेंटिफायर क्या होता है, लिटरल्स क्या होता है, पंक्चुएटर क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है, लेकिन ब्रीफ में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।